I bought bread, I bought butter, I bought eggs, I bought vegetables, I bought fruits, I bought milk. Does it sound right? क्या एक ही सेंटेंस को डिफरेंट आइटम्स के साथ रिपीट करना ठीक है, या मैं इन डिफरेंट आइटम्स को, इस लिस्ट को एक ही सेंटेंस में बता सकती हूँ, जैसे कि आई बॉट ब्रेड, बटर, एग्स, वेजिटेबल, फ्रूट्स एंड मिल्क। ये जानने के लिए, ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपको मेरी आज की फुल वीडियो देखनी होगी। हेलो गाइस, वेलकम वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर एवरीवन। आज की वीडियो में हम कंजंक्शंस को इन डिटेल स्टडी करेंगे। कंजंक्शंस क्या हैं और कंजंक्शन की कौन सी टाइप्स है और उनका क्या इस्तेमाल है। वेल गाइस, सबसे पहले देखते हैं कि कंजंक्शंस होते क्या है, कंजंक्शंस क्या हैं। कंजंक्शन इज अ पार्ट ऑफ स्पीच दैट इज यूज्ड टू जॉइन टू वर्ड्स, phrases or clauses together. Once again, conjunctions is a part of speech that is used to join words, phrases and clauses together. Conjunction का काम क्या होता है? Word को word से मिलाना, phrase को phrase से मिलाना, clause को clause से मिलाना। मतलब conjunction जोड़ने का काम करता है। Conjunction joins words. कंजंक्शन वर्ड को वर्ड के साथ जोड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, जैक एंड जिल वेंट अप द हिल। यहाँ पे जैक एंड जिल टू नाउन है जिनको कंजंक्शन एंड ने आपस में ज्वाइन कर दिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल, टॉम एंड जेरी आर बेस्ट फ्रेंड्स। टॉम एंड जेरी दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं। ओके, तो इन दोनों को जो वर्ड मिला रहा है वो है एंड। I like swimming and riding. यहाँ पे swimming and riding को हमने कंजंक्शन एड से ज्वाइन कर दिया, टू वर्ब्स को हमने एंड के साथ मिला दिया। तो कंजंक्शन वर्ड को वर्ड से जोड़ने का काम करते हैं। ओके, वेल गाइस, कंजंक्शंस फ्रेजेस को जोड़ने का काम भी करते हैं। कंजंक्शंस जॉइंस फ्रेजेस। फ्रेजेस क्या होते हैं? फ्रेजेस कम्बिनेशंस ऑफ वर्ड्स होते हैं जिनकी कोई कंप्लीट सेंस नहीं होती है। लेट्स सी कि कंजंक्शन फ्रेज को फ्रेज के साथ कैसे ज्वाइन करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल, यू कैन सेव इट और डिलीट इट। तो यहाँ पे सेव इट और डिलीट इट टू फ्रेजेस को और के थ्रू ज्वाइन किया गया कि या तो तुम उसको सेव कर लो या उसको डिलीट कर लो। ओके, सो सेव इट एंड डिलीट इट टू फ्रेजेस हैं जिसको हमने कंजंक्शन और से ज्वाइन कर दिया। नेक्स्ट, ही यूजुअली स्टडीज इन द लाइब्रेरी और एट द कैफे। सो इन द लाइब्रेरी एक फ्रेज है, प्रपोजिशनल फ्रेज, एंड एट द कैफे एक प्रपोजिशनल फ्रेज है जिसको हमने एक कंजंक्शन और से ज्वाइन कर दिया। सो आपको क्लियर हुआ कि कंजंक्शन फ्रेज को फ्रेज से जोड़ने का काम भी करते हैं। नेक्स्ट, कंजंक्शन ऐसे वर्ड्स भी होते हैं डेट जॉइंस क्लॉजेस। कंजंक्शन क्लॉज को क्लॉज से जोड़ने का काम भी करते हैं। व्हाट इज क्लॉज? क्लॉज इज एक्चुअली अ मीनिंगफुल सेंटेंस। ओके, कंजंक्शन जो है वो क्लॉज को क्लॉज से जोड़ने का काम भी करता है। कंजंक्शन टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को भी साथ जोड़ सकता है। कंजंक्शन एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज को भी साथ जोड़ सकता है। कुछ एग्जाम्पल्स के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे कंजंक्शन क्लॉज को क्लॉज से जोड़ता है। फर्स्ट एग्जाम्पल इज, वी विल वेट हियर अंटिल द रेन स्टॉप्स। वी विल वेट हियर ये एक मेन क्लॉज है, अंटिल द रेन स्टॉप्स ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है। तो अंटिल ने क्या किया, इस डिपेंडेंट क्लॉज को इस मेन क्लॉज से जोड़ने का काम किया। तो अंटिल यहां पे एक कंजंक्शन है। नेक्स्ट इज, यू कैन कुक द फूड और यू कैन क्लीन द फ्लोर। ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। यू कैन कुक द फूड, सेंटेंस कंप्लीट, बात कंप्लीट हो गई। यू कैन क्लीन द फ्लोर, दिस इज ऑल्सो एन इंडिपेंडेंट क्लॉज, अ मेन क्लॉज। तो और ने यहां पे क्या किया, इन टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ने का काम किया। सो
कंजंक्शन क्लॉज को क्लॉज से भी जोड़ता है। ओके, वो क्लॉज इंडिपेंडेंट भी हो सकती हैं, वो क्लॉजेस डिपेंडेंट भी हो सकती हैं। वेल गाइस, अभी तक आपने सिर्फ कंजंक्शंस के इस्तेमाल के बारे में पढ़ा है कि कंजंक्शन हम क्यों यूज करते हैं, कंजंक्शन का क्या इस्तेमाल है। कंजंक्शन वर्ड को वर्ड से जोड़ने के लिए, फ्रेज को फ्रेज से जोड़ने के लिए और क्लास को क्लास से जोड़ने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अब नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे कि कंजंक्शन की कितनी टाइप्स हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंजंक्शंस आर हियर। सो गाइस, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंजंक्शंस। कंजंक्शंस की 3 टाइप्स हैं। कौन कौन सी है? द फर्स्ट वन इज coordinating conjunctions. Okay, coordinating conjunctions. The first one is coordinating conjunctions. The second one is subordinating conjunctions. Subordinating conjunctions. And the third one is correlative conjunctions. Correlative conjunctions. अब हम इन टाइप्स को वन बाय वन स्टडी करेंगे कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कौन से होते हैं, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कौन से होते हैं, कोरिलेटिव कंजंक्शंस कौन से होते हैं और इन्हें हम कैसे यूज करते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या होते हैं? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस ऐसे कंजंक्शंस होते हैं जो 2 ग्रामेटिकली इक्वल आइटम्स को आपस में मिलाते हैं। ग्रामेटिकली इक्वल आइटम्स मीन्स क्या हुआ कि अगर वर्ड को वर्ड से मिला रहे हैं तो नाउन नाउन से ज्वाइन होगा, एडजेक्टिव एडजेक्टिव से ज्वाइन होगा, एडवर्ब एडवर्ब से ज्वाइन होगा, वर्ब वर्ब से ज्वाइन होगा। मतलब कनेक्टर जो कंजंक्शन है उसके पहले वाला वर्ड और उसके बाद वाला वर्ड वो ग्रामेटिकली इक्वल होगा। नाउन नाउन से मिलेगा, वर्ब वर्ब से मिलेगा, एडवर्ब एडवर्ब से मिलेगा, एडजेक्टिव एडजेक्टिव से मिलेगा। ओके, तो ग्रामेटिकली इक्वल आइटम्स को जोड़ने का काम करता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। इसी तरीके से अगर हम फ्रेजेस की बात करेंगे तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस ग्रामेटिकली इक्वल फ्रेजेस को आपस में ज्वाइन करता है। ग्रामेटिकली इक्वल फ्रेजेस क्या होती हैं कि नाउन फ्रेज से ज्वाइन होगी, प्रपोजिशनल फ्रेज से ज्वाइन होगी, एडवर्बियल फ्रेज से ज्वाइन होगी। ओके, मतलब कंजंक्शन के पहले वाली फ्रेज और कंजंक्शन के बाद वाली फ्रेज दोनों सेम कैटेगरी से बिलोंग करेंगी। और जब क्लॉज को क्लास से जोड़ने की बात करें तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस ग्रामेटिकली इक्वल क्लॉजेस को आपस में जोड़ता है, इंडिपेंडेंट क्लॉज को इंडिपेंडेंट के साथ जोड़ता है, डिपेंडेंट क्लास को डिपेंडेंट क्लास के साथ जोड़ता है। इट मीन्स कि कंजंक्शन से पहले वाली क्लास और कंजंक्शन के बाद वाली क्लॉज इक्वल होगी। हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को फैन बॉयज के नाम से याद कर सकते हैं। फैन बॉयज, F for, A for and, N for nor, B for but, O for or, Y for yet and S for so. It means कि हमारे पास जस्ट 7 कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं। इन कंजंक्शंस के अलावा जो कंजंक्शंस होंगे वो सभी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होंगे। ओके, फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट एंड सो, दीज आर ओनली कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को मजीद समझने की कोशिश करते हैं। द फर्स्ट एग्जाम्पल इज ही वॉज वेरी क्लेवर बट लेजी। क्लेवर एक एडजेक्टिव है, लेजी एक एडजेक्टिव है। ग्रामेटिकली दोनों वर्ड्स इक्वल हैं, मीन्स दोनों एडजेक्टिव्स की कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। ओके, तो एक कंजंक्शन जो इन्हें मिला रहा है ग्रामेटिकली इक्वल वर्ड्स को, दैट विल बी कॉल्ड कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। नेक्स्ट इज आई वर्क क्विकली एंड केयरफुली। आई वर्क क्विकली एंड केयरफुली। क्विकली, केयरफुली, रिमेंबर जब हमने एडवर्ब पढ़ा था ly। ओके, सो क्विकली एंड केयरफुली दोनों ही एडवर्ब हैं और इनको जो कंजंक्शन मिलाएगा उसको हम कहेंगे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सो एंड इज हियर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। नेक्स्ट इज यू कैन गेट देयर बाय एयर और बाय सी। बाय एयर, बाय सी सेम फ्रेजेस हैं, सेम कैटेगरी से बिलोंग करती हैं, सो आर विल बी हियर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। नेक्स्ट इज रीडिंग बुक्स एंड प्लेइंग गेम्स are 2 of my hobbies.
रीडिंग बुक्स, प्लेइंग गेम्स। ठीक है, यहाँ पे रीड बुक एंड प्लेइंग गेम्स नहीं हो सकता। अगर हमने पहले रीडिंग लगाया है तो बाद में भी हम प्ले नहीं प्लेइंग लगाएंगे। ओके, सो रीडिंग बुक्स एंड प्लेइंग गेम्स को कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के थ्रू हम ज्वाइन कर रहे हैं। नेक्स्ट इज माई सिस्टर लाइक्स द विंटर बट आई प्रेफर द समर। माई सिस्टर लाइक्स द विंटर एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, मेन क्लॉज है, अपना मीनिंग कंप्लीट कर रही है। आई प्रेफर द समर मेन क्लॉज है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है, और इन टू मेन क्लॉजेस को जिस कंजंक्शन के थ्रू हम ज्वाइन करेंगे दैट कंजंक्शन विल बी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। बट शी डिड नॉट लाइक द फूड येट शी एट इट। एट इट शायद आपको क्लियरली नजर नहीं आ रहा होगा, लेकिन लिखा यही है कि येट शी एट इट। ओके, तो ये टू मेन क्लॉजेस हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं, जिन्हें हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन येट के थ्रू ज्वाइन कर रहे हैं। सो येट इज हियर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। द नेक्स्ट टाइप ऑफ कंजंक्शंस इज सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या होते हैं? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस ऐसे कंजंक्शन होते हैं जो सबऑर्डिनेट क्लॉज को मेन क्लॉज से मिलाते हैं। सबऑर्डिनेट क्लॉज एक डिपेंडेंट क्लॉज होती है, इसको अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए हमेशा एक मेन क्लॉज की जरूरत होती है। तो ऐसे सभी कंजंक्शंस जो सबऑर्डिनेट क्लॉज को मेन क्लॉज से ज्वाइन करने का काम करें वो कंजंक्शंस होते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। फॉर एग्जाम्पल, ऑल्दो, सिंस, व्हाइल, अनटिल, अनलेस, बिकॉज, इफ, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस की। इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। कुछ सेंटेंसेस के थ्रू हम सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस को मजीद डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। द फर्स्ट एग्जाम्पल इज कीप रनिंग अंटिल यू हियर द विसल। अंटिल यू हियर द विसल एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है जो कि मेन क्लॉज कीप रनिंग से ज्वाइन कर रही है अंटिल के थ्रू। तो अंटिल यहां पे हुआ हमारे पास सबऑर्डिनेटिंग conjunctions. Next is I drank a glass of water because I was thirsty. Because is here a subordinating conjunction जो कि subordinating clause को main clause से join कर रहा है। He has been afraid of driving since the car crash last year. So since is here subordinating conjunction. This was all about subordinating conjunction. Now let's see what is correlative conjunctions. Correlative conjunction ऐसे conjunction होते हैं जो हमेशा pairs की सूरत में आते हैं। ओके, एक जोड़े की सूरत में आते हैं, pairs की सूरत में आते हैं, और ये बिल्कुल coordinating conjunctions की तरह grammatically equal elements को join करते हैं। Correlative conjunctions कौन कौन से हैं? Correlative conjunctions are not only but also, both, and, either or either or, neither or neither or। आप इसको either or भी बोल सकते हैं, either or भी बोल सकते हैं, neither nor भी बोल सकते हैं, neither nor भी बोल सकते हैं, और as and as। Let's see some examples of correlative conjunction in sentences. The first example is you can either take it or leave it। तो आपने देखा यहाँ पे either और दोनों इकट्ठे आए हैं। ऐसे सभी कंजंक्शन जो पेयर्स की सूरत में आए और ग्रामेटिकली इक्वल एलिमेंट्स को जोड़ें वो होते हैं कोरिलेटिव कंजंक्शंस। नेक्स्ट इज आई कैन नीदर लाफ नॉर क्राई। तो नीदर नॉर कोरिलेटिव कंजंक्शन। शी वॉज नॉट ओनली स्मार्ट बट ऑल्सो ब्यूटिफुल। नॉट ओनली बट ऑल्सो कोरिलेटिव कंजंक्शन। आई लाइक बोथ पिज्जा एंड pasta। तो both and correlative conjunction। Well guys, this was all about today। आज आपने conjunctions को in detail स्टडी किया कि conjunctions क्या होते हैं, conjunctions को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, और conjunction की कौन कौन सी टाइप है और हम उन्हें कैसे इस्तेमाल करते हैं, उनका क्या इस्तेमाल है। So this is enough for today। I'll meet you in the next video with the next topic। Till then, if you are new on this channel, don't forget to subscribe my channel
If you like my video, share my video with the rest of your contacts so that they can learn something as well. Take care. Goodbye.